कहानी की शुरुआत आरव से होती है, जो एक छोटे से कस्बे का रहने वाला है। उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है। पहली बार शहर में आरव एक कॉलेज के कैंपस में सिया को देखता है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने आरव को मोहित कर दिया है, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उससे बात कर सके। आरव का मन करता है कि वह उसके पास जाए, लेकिन डर उसे रोकता है। कॉलेज में एक फोटो प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आरव को सिया की एक खूबसूरत तस्वीर खींचनी होती है। प्रतियोगिता के लिए वह तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह सिया को बुलाने की सोचता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, काश मैं उसे अपनी भावनाएं बता पाता, लेकिन अंत में वह डर के मारे सिया से नहीं कह पाता। आरव अपनी कक्षा के साथियों के साथ बातचीत करता है, लेकिन उसकी सोच में केवल सिया की छवि होती है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वह उसका नाम नहीं लेता। उसकी यह दुविधा उसे परेशान करती है। उसे हमेशा लगता है कि क्या कभी वह सिया से अपनी भावनाएं कह पाएगा। एक दिन कॉलेज के एक इवेंट में आरव और सिया की अचानक टक्कर होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। आरव धीरे धीरे सिया के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगता है। उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और आरव सिया को पसंद करने लगता है। एक शाम वे दोनों पार्क में बैठकर अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। आरव अपनी फोटोग्राफी के बारे में सिया से बताता है और सिया उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में विस्तार से बताती है। वे दोनों अपनी पसंद के संगीत और फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं। आरव महसूस करता है कि सिया उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना रही है। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर सिया को अपने साथ एक फोटोग्राफी की आउटिंग पर जाने के लिए कहा। सिया खुशी खुशी तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ समय बिताने की योजना बनाते हैं। यह उनके लिए एक नई शुरुआत होती है और आरव को लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आरव अंततः एक दिन अपने दिल की बात सिया से कहता है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालता है और सिया से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। सिया उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे भी यह एहसास होता है कि वह भी आरव को पसंद करती है। लेकिन खुशी के इस पल को सिया के परिवार की नाराजगी के कारण खत्म हो जाता है। परिवार की नाराजगी के चलते सिया को बताया जाता है कि उसके परिवार वाले उसकी शादी किसी और से तय कर रहे हैं। आरव का दिल टूट जाता है। वह सिया को अपनी भावनाएं बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार की नाराजगी उसे रोक देती है। आरव सोचता है, क्या मैं कभी सिया के बिना रह पाऊंगा? वह अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन सिया की मुस्कान और उसके साथ बिताए पल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। आरव को लगता है कि उनका प्यार किसी भी सूरत में अधूरा रह जाएगा। सिया की शादी का दिन आता है। आरव बुरी तरह से टूट जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन सिया की यादें उसे बार बार परेशान करती हैं। सिया की शादी के दिन आरव उसे एक पत्र लिखता है। उसमें वह अपनी भावनाएं बताता है, लेकिन वह उसे देने की हिम्मत नहीं करता। शादी के मंडप में सिया की मुस्कान उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आरव सोचता है, क्या मेरा प्यार कभी सिया को समझ में आएगा? वह यह भी सोचता है कि क्या उसकी भावनाएं उसके मन में कहीं गहरी जगह बना पाई हैं या नहीं। वह उन सभी यादों को अपने दिल में समेटता है जो उसने सिया के साथ बिताए थे। सिया की शादी के बाद आरव मानसिक तनाव में चला जाता है। वह सिया के घर के पास भटकता है और एक दिन वहीं उसकी मौत हो जाती है। सिया को आरव की मौत की खबर मिलती है। वह अपने दिल के जज्बातों को बताती है और कहती है कि वह हमेशा आरव को याद करेगी। उसे एहसास होता है कि आरव के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है।
सिया की आंखों में आंसू होते हैं। वह सोचती है, क्या मैं कभी आरव के बिना खुश रह पाऊंगी? उसके मन में केवल आरव की यादें रह जाती हैं। उसकी शादी की खुशी अब उसे बेमतलब लगती है। यह कहानी प्यार, दर्द और खोई हुई भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आरव और सिया की प्रेम कहानी यह दिखाती है कि कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।